हमने ओ तेरी काशी में गौरा सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया ही हूँ उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ मैं काशी नगरिया हूँ मैं मैं काशी नगरी आई हूँ मैं काशी नगरी हर हर महा अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय के साथ दिल से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ में कहेंगे जहां जगह मिले वहां बैठो और दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा बड़े भाव से महाराष्ट्र का सावन का महीना चल रहा है मराठी सावन और बड़े भाव के साथ में आप और हम सब मिलकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बोलिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 बोला सब दुख काटो मां ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की कथा कर रहे हरि के पास में जो होता था वो भगवान शिव को समर्पित करता था मणि अगर वस्तु नहीं होती थी तो कहीं ना कहीं से छुड़ाकर चिढ़कर क्रोध कर कर गुस्सा कर कर वस्तु लेकर आता था देता था
अब हरि के पास में कोई ऐसा वस्तु नहीं होती थी कि वो भगवान के मंदिर में लाकर कोई कीमती सामग्री हो, कोई आभूषण हो, कोई रतन हो, कोई माणिक हो, कोई बहुत सारा भोग प्रसाद हो जो भगवान शिव को दे दे। उसके पास में धतूरा रहता, बेलपत्र रहती, जो मिल जाता वो कनेर का पुष्प आदि जो भी वस्तु मिल जाती वो भगवान को दे दे। पर मणि और हरि दोनों मंदिर आते। हरि जब मंदिर में आता उसके पास में कुछ ऐसी वस्तु नहीं रहती, पर मणि जब मंदिर आता तो मंदिर में जितने लोग बैठे रहते वो बड़े प्रसन्नचित्त होते। मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद बहुत सारा लेकर आता था, सामग्री बहुत सारी लेकर आता था, बहुत सारा साहित्य लेकर आता था, तो सबको देता 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 जाता था, सबको दे देता था, तो सब प्रसन्न रहते थे। अब हरि से लोग प्रसन्न नहीं हो पाते क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। दोनों में अंतर है। हरि भगवान को जो दे रहा है वो खुद का दे रहा है, और मणि जो भगवान को दे रहा है वो कहीं ना कहीं से छुड़ा कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर कहीं से लेकर आकर भगवान को दे रहा। दोनों समय बीतता गया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चल रही है। शिव का नाम लिया और तीर्थ यात्रा के लिए बढ़े। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीर्थ यात्रा के लिए बढ़ते 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 दोनों जब चले, बीच मार्ग में चलते चलते क्या देखते हैं, बीच मार्ग में चलते चलते क्या उनने देखा कि एक कोई बीमार व्यक्ति मार्ग में मिला और बहुत जल की याचना कर रहा है। बहुत प्यास लगी है मुझे, भैया थोड़ा सा पानी दे दीजिए। बहुत जल की याचना। सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर, सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर। और मणि ने जो देखा कि कोई बीमार पड़ा हुआ है, जल की याचना कर रहा है, पर मणि ने ध्यान नहीं दिया। मणि ने सोचा अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमारी बोतल में, हमारे पास जो छाजल में जल रखा है वो जल इसको देना पड़ेगा, और हमारे पास में इतना जल नहीं है। तो मणि तो थोड़ा आगे निकल गया, पर हरि का ध्यान गया। जिसके पास में कुछ भी नहीं रहता था उस हरि का ध्यान उस बीमार व्यक्ति पर पड़ा, और जैसे ही बीमार व्यक्ति पर ध्यान गया, ध्यान जाते ही उस बीमार व्यक्ति के पास हरि गया, और हरि ने जाकर कहा भैया देखो मेरे पास में बहुत कुछ तो नहीं है, पर अगर आपको प्यास लगी है, आपको अगर प्यास लग रही है तो मेरे पास में थोड़ा सा जल मैंने देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए रखा था, क्योंकि मेरा नियम है मैं प्रतिदिन भगवान शंकर को जल समर्पित करता हूं, इसलिए अपने साथ जल लेकर चल रहा हूं। कहीं मान लो जल नहीं मिला तो मेरे पास में जल होगा तो किसी भी कंकर शंकर को उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, किसी भी स्थान पर शिव पिंडी को मानकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मैं जल समर्पित कर दूंगा, कहीं से किसी नदी का कंकर उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा। इस भाव से मैं जल लेकर चला हूं। पर भैया आप अगर बीमार पड़े हो, आपको प्यास लग रही है, तो मणि तो आगे निकल गया, हरि ने अपनी छाजल का जल थोड़ा सा लिया और वो जल उस बीमार व्यक्ति को पिला दिया। दोनों चल दिए, दोनों आगे बढ़े। चलते 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 थोड़ी दूर पर पहुंचे, थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, और पहुंचते से ही हरि के पांव में कांटा चुभ गया। अभी कथा के प्रारंभ में कहा कि भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता, जैसे नांदेड़ वालों अभी तुम्हारी चल रही है। भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता, पर परीक्षा ले चलेगा, पर प्रतीक्षा तुम करना। परीक्षा और प्रतीक्षा में अंतर है। परीक्षा लेना उसका हक है और प्रतीक्षा करना हमारा हक है। हम थोड़ा इंतजार करें, हम थोड़ी प्रतीक्षा करें। कभी प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, बाबा की कृपा होगी, शिव कृपा करेगा, करुणा करेगा, उसकी उदारता होगी। वो परीक्षा लेते जाए, अपन प्रतीक्षा करते जाओ, प्रतीक्षा करते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हत्तो छड़ीना में कटी जावा, भोले में तेरी शंभू में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो में कटी। शिव करुणा करता, थोड़ी प्रतीक्षा करिए और बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा लेख है श्रद्धा साबुरी। श्रद्धा है तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा, कभी तो झोली भरेगा, कृपा करता जरूर है। अब हरि ने पानी पिलाया, हरि के पास वस्तु नहीं होती थी, शिव सेवा करता है, हरि ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आगे बढ़ा और पांव में लग गया कांटा। अब जरा सोचो, कई लोग कहते हैं हमारे तो भैया धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कह देते हैं अपने मुख से हमारा तो धर्म करते कर्म फूटा, पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। धर्म करते करते अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, धर्म करते करते अगर थोड़ी परेशानी आ रही है, धर्म करते करते अगर भगवान थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है, तो ये कभी मत कहो कि कर्म फूटा धर्म करते, ना ना, ये कहो कि हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो हमारे भोलेनाथ जी ने काटना प्रारंभ कर दिया, हमारा शिव हमारे कर्म को काट रहा है। पर ये मत कहिए कि धर्म करते कर्म फूटा, ना ना, कुछ हमारा कर्म होगा पूर्व का। इसीलिए तुम बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अपने कर्म का फल अपने को पाना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का स्मरण अपने को करना है। हरि पांव में लग गया कांटा, शिव महापुराण की कथा कहती है हरि के पांव में जैसे कांटा लगा, मणि उसको देखकर हंसा। क्यों हंसा? जब कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तो दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो पीछे खड़े होकर हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना था। दुनिया के लोग हंसते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया कितनी भी हंसे, हंसने दो, क्योंकि दुनिया की रीति है आगे बढ़ने वाले पर पहले हंसते हैं, फिर ताना कसते हैं, फिर ताली बजाकर उसी की वाहवाही करते हैं कि अच्छा कार्य किया। ये दुनिया की रीति है, इसलिए घबराना नहीं है। हरि के ऊपर मणि ने हंसा और मणि को हंसी आ गई। अब मणि को हंसी आई तो मणि ने हंसते हुए कहा देखो तुमने पानी पिलाया था और तुम्हारे साथ में ये हो गया। मणि ने जैसे ही कहा, हरि ने कहा ये पानी पिलाने से नहीं हुआ है, मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी, हो सकता है इस कांटे की जगह मेरी गर्दन कटने वाली होगी, तो मेरे शंकर ने कांटा चुभाकर मेरी गर्दन को बचा लिया है। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। करोड़ों शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं।
नांदेड़ की पवित्र भूमि से आप ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र धरा से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। अपने भीतर उतार कर रखिएगा। थोड़ा सा कष्ट अगर जिंदगी में आए, थोड़ा सा दुख अगर जीवन में आए, थोड़ी सी परेशानी हमारे जीवन में आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी घबराना नहीं, ये समझ लेना कि मेरा भोले बाबा परीक्षा ले रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, कार्य नहीं हुआ, हारना नहीं। शिव जी को मंदिर में जाते जाते जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गया, घबराना नहीं, शिव कृपा करेगा, करेगा कृपा। इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। कल एक समिति के मोबाइल पर एक मैसेज था किसी बहन का, अगर वो कथा सुन रही होगी तो उसके स्मरण में होगा, महाराष्ट्र की ही है, लातूर के पास की। उसने एक मैसेज करा कि मेरे कोई भाई ने करा कि मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ और बच्चा जन्म लेते ही धर्म पत्नी का जो गर्भाशय था वो बच्चे के साथ ही प्रविष्ट हुआ। अब गर्भाशय उसका उदर में रहा नहीं। डॉक्टर ने कहा अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और गर्भाशय को, बच्चादानी को बाहर निकालना पड़ेगा। अब उसके घर का प्रथम बच्चे का योग, दूसरे कोई संतान का योग ही नहीं बन सकता। गर्भाशय बाहर निकल जाए, गर्भाशय अगर निकाल दिया जाए तो बच्चे का योग कहां बने। बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी। उसकी पत्नी भी रो रही थी, बड़ा दुखी था। उसकी पत्नी की आंख में भी आंसू थे, रो रही। अब करें तो करें क्या। तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला और पति अपनी बहन से कहता है कि शिवजी के मंदिर जा और एक बेलपत्र ला कर दे दे, मुझे भरोसा है कि मेरा शंकर कभी बुरा नहीं होने देगा। और उस भाई ने मैसेज में लिखा कि वो बेलपत्र लाकर मैंने अपनी धर्म पत्नी के पास में रखा और डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद कह दिया कि उसके गर्भाशय को निकालने की जरूरत नहीं है, उसका गर्भाशय ठीक हो गया। ये शिव भक्ति, ये शंकर भगवान की ओगरदानी की भक्ति, ये शंकर की करुणा। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत। कभी ये विचार न लाइए कि हमने ऐसा करा और ऐसा हो गया। कई लोग कह देते हैं हवन करते हाथ जल गए। ना ना ना, हाथ जला तो ये विचार मानकर चलना कि हमारा पूर्व का कोई कर्म था वो कट गया। थोड़ा सा कष्ट आया, हम मानकर चलना हमारा पूर्व का कोई कष्ट था तो मिट गया। कोई पूर्व का कष्ट था, समाप्त। प्रभु कृपा करता है। हरि के पांव में कांटा लग गया, मणि हंसने लगा। दुनिया हंसती है, बहुत हंसती है। आप अच्छा कर्म करिए, बहुत हंसेंगे लोग। हमने पहले भी कथा में कहा, मॉल में जाओगे ना तो कोई नहीं हंसने वाला, फिल्म देखने जाओगे तो कोई नहीं हंसने वाला, पर अगर मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए गए ना तो दुनिया ताना जरूर कसेगी। बाबा जी बन जाओ, सीवर वाले महाराज के साथ ही चले जाओ, दुनिया कहेगी। बाबा जी बन जाओ, सीवर वाले महाराज के साथ चले जाओ, 24 घंटे कथा कथा सत्संग, कथा कथा सत्संग, कथा कथा सत्संग, 24 घंटे। कल हमारे यजमान परिवार कह रहा था
डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी कह रहे थे कि गुरुजी, ये शिव पुराण की जो कथा आई ना, हमारी माता जी, हमारी पत्नी और हमारे मित्र है ना श्री पातेवार जी, उनकी धर्म पत्नी, उनका परिवार और ये सब ने मन में ठान लिया था कि एक बार शिव पुराण की कथा होना चाहिए, एक बार शिव पुराण नांदेड़ में होना चाहिए। इसलिए नांदेड़ वालों के लिए और भगवान शिव की कृपा से अपने माता पिता के लिए शिव महापुराण की कथा हो। कथा किसके लिए? पूरे नांदेड़ वासियों के, पूरे नांदेड़ वासियों। और बड़े भाग्यशाली हो रहे नांदेड़ वालों, हमने पहले दिन की कथा में कहा था नजर उतरवा लें। अब तुम लोग नहीं समझे तो बात दूसरी है। हमने तो कहा था पहले दिन की कथा में बोल दिया था नांदेड़ वालों को कि नांदेड़ वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, नजर उतरवा लेना। तो कुछ सोचकर ही बोला होगा, कुछ सोच कर बोला होगा। और तुमने जो 2 लोटा जल सावन के महीने में चढ़ाया तो भोलेनाथ जी ने कहा मैं अकेला थोड़ी ना आया, तो गंगा को साथ लेकर आया हूं। तो शिव है। अब 15 दिन से, 20 दिन से, 30 दिन से पानी नहीं गिरा था नांदेड़ में, एक बूंद पानी नहीं गिरा। सब त्राही त्राही मचा रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, मैं आया हूं तो गंगा भी आएगी, गंगा भी आएगी। और ध्यान दें, कथा अपनी जगह पर है, पर मेरे भोले बाबा से कहना है बाबा तेरी गंगा को रोकना नहीं है, क्योंकि तू आज रोक देगा तो कल इन किसानों का क्या होगा। इसलिए तेरी गंगा तेरे मस्तक पर है, जब जब जरूरत पड़े नांदेड़ वासियों के लिए जलवृष्टि होना जरूरी है। कथा अपनी जगह पर, कथा अपने स्थान पर, जलवृष्टि अपनी जगह।